एक दूरदराज के इलाके में घने जंगलों और भूले हुए रास्तों से छिपा हुआ कोठारी गांव बसा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक गया था। सूरज हमेशा बहुत जल्दी डूब जाता था और कोहरा कभी पूरी तरह से नहीं हटता था। बाहरी लोग शायद ही कभी आते थे और ग्रामीणों को यह पसंद था। एक बरसात की शाम राघव नाम का एक यात्री भीगता हुआ और खोया हुआ गांव में ठोकर मारता है। ग्रामीणों ने उसका स्वागत भयानक मुस्कान और धीमी आवाजों से किया। उन्होंने उसे पुराने स्कूल हाउस में आश्रय दिया, यह कहते हुए कि अब कोई इसका उपयोग नहीं करता है। उस रात जैसे ही हवा चली और पेड़ बाहर कराह रहे थे, राघव ने फुसफुसाते हुए सुना। पहले बेहोश, फिर जोर से। बच्चों की हंसी हॉलवे में गूंजती है, उसके बाद लकड़ी के फर्श पर खरोंच की आवाज आती है। उसने हर कमरे की जांच की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। सुबह उसने ग्रामीणों से इसके बारे में पूछा। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। बच्चे सो गए, एक बूढ़ी औरत ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। आग में एक आदमी ने कहा, उसकी आंखों से नहीं मिल रहा था। वे कभी नहीं गए, एक और फुसफुसाया। राघव हिल गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जाने से रोक दिया। उस रात वह एक टॉर्च और एक रिकॉर्डर के साथ स्कूल हाउस लौट आया। उसने इंतजार किया और एक बार फिर हंसी लौट आई, लेकिन इस बार यह जोर से थी। टॉर्च टिमटिमाई। हवा ठंडी हो गई। अचानक उसके सामने पुराना ब्लैकबोर्ड खुल गया, जिससे उसके पीछे एक खोखली जगह का पता चला। अंदर जली हुई हड्डियां थीं और दीवारों पर राख में सने छोटे छोटे हाथों के निशान थे। राघव भाग गया, लेकिन जैसे ही वह गांव के गेट पर पहुंचा, उसने पाया कि यह मोटे, कांटेदार लताओं से सील है। ग्रामीण उसके पीछे खड़े थे, आंखें थोड़ी चमक रही थीं। तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था, बूढ़ी औरत ने कहा। अब तुम भी यहीं सोओगे। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। एक यात्री पास से गुजरा,